अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और कोंडों की नियाज़ का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियाँ काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं और काम तलाश करूं ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी यही नीयत है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। फिर वह शख्स वहां से चला गया, दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम तलाश किया, लेकिन उसे काम नहीं मिल सका। उस शख्स ने बड़ी लकड़ियाँ काटकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने यह चाहा कि कुछ पैसे जमा कर ले और फिर अपने वतन वापस चला जाए, लेकिन उसकी बीवी दिन रात रोती रहती और दुआ करती रहती थी। जब उनके घर में कुछ भी ना बचा तो वह गुजर औकात करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहने लगी, मैं गरीब और मजबूर हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं आपके घर का काम भी करती रहूँगी, जिसके बदले में मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दिया करें। वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि इस औरत को घर में रख लो और इसे नौकरों का काम समझा दो। वह मजबूर औरत वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर की अच्छी रोजी के लिए दुआएं करती रही। दिन महीनों में बदल गए और महीने साल की तरह गुजरने लगे, लेकिन उसका शौहर अब तक नहीं आया। फिर एक दिन वह औरत रात को रोते रोते सो गई। आंख लगी तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। अब वह औरत देख रही है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से एक ने कहा, आज 22 रजबुल मुर्जा है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, याद रखो, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूस दिल से नियाज दे और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। यह सुनना था कि औरत की आंख खुल गई और वह नींद से जाग गई। उसने देखा कि वह रात 22 रजब की रात थी। सुबह उठकर उस औरत ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी और अल्लाह से दुआ मांगी। यह अमल अभी जारी ही था कि दूसरी तरफ जो उसका शौहर था, वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा उसने कुल्हाड़ी ज़मीन पर मारी। जैसे ही ज़मीन पर ज़रब लगी तो एक खजाना वहाँ से निकल आया। खजाना देखकर वह खुश हो गया और फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर वह खजाना लेकर अपने घर वापस आया। अपनी बीवी के साथ मिलकर उसने एक शानदार महल बनाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बीवी ने अपने शौहर को बताया, यह सब अल्लाह के कर्म और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ है। इमाम साहब मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे यह खुशखबरी अता की थी। फिर यह दोनों मियाँ बीबी अपनी ज़िंदगी खुशहाली और शुक्रगुजारी के साथ बसर करने लगे। औरत ने कहा, अल्लाह के सदक़े से दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। शौहर और बीबी ने उस दिन से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज देनी शुरू कर दी। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई। उसने दूर से देखा कि दूर एक शानदार महल तामीर हुआ है। उसने अपनी खादिमा से पूछा, यह इतना शानदार घर किसका है। खादिमा ने अर्ज किया, शहजादी, यह उसी औरत का घर है जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ काम किया करती थी। यह सुनकर वजीर की बीवी हैरान हुई और कहने लगी, इतना बड़ा महल कैसे बन सकता है। जाओ उसे बुलाओ, मैं खुद उससे पूछना चाहती हूँ। खादमा उस औरत को बुलाकर ले आई। जब वह औरत वजीर की बीवी के सामने आई तो उसने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या सुनाया। औरत ने बताया कि इमाम साहब ने फरमाया था कि इस दिन खुलूस दिल से नियाज दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। मैंने खुलूस दिल से नियाज दी और अल्लाह ने मुझे यह नवाजिश अता की। वजीर की बीवी ने दिल ही दिल में कहा, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और यह मेरे सामने कहानियाँ बना रही है। वह औरत वहाँ से खामोशी से चली गई। वजीर की बीवी के दिन अचानक बदलने लगे। नए वजीर जो पहले वाले वजीर से हसद रखते थे, बादशाह के कान भरने लगे। बादशाह ने वजीर को बुलाया और पूरा हिसाब
हिसाब मांगा। वजीर हिसाब पेश करने में नाकाम रहा। इस पर बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। यह सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और वजीर को ओहदे से हटा दिया। बादशाह ने कहा, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ और कहीं और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीबी को लेकर शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों को भूख लगी। उन्होंने तरबूज खरीदा और उसे अपने कपड़े में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएं। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा शिकार के लिए गया था, लेकिन शाम तक वापस न आया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इस दौरान वही नया वजीर बोला, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि जिस वजीर को आपने निकाला था उसी ने शहजादे को नुकसान पहुंचा दिया होगा। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने वजीर को तलाश करके उसके पास पहुंचाकर पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर ने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। सिपाहियों ने वजीर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह सलामत ने जब वजीर के हाथ में रुमाल देखा तो पूछा, इस रुमाल में क्या है? वजीर ने जवाब दिया, यह तरबूज है। बादशाह ने कहा, इसे खोलो। जैसे ही रुमाल खोला गया तो उसमें शहजादे का सर निकला। यह देखकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह गुस्से में बोला, इस वजीर और इसकी बीवी को कैद कर दो। सुबह के वक्त इन दोनों के सर कलम कर दीजिएगा। वजीर बार बार दुहाई देता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन बादशाह सलामत ने उसकी कोई बात ना सुनी। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते हुए कहने लगा, अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी यह सज़ा है। इतने में वजीर की बीवी ने उसे रोक कर कहा, बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। क्या तुम्हें याद है कि हमारे यहाँ एक खादमा थी जो कुछ दिन पहले काम करती थी? आज वह शहजादी की ज़रा रहती है। जब मैंने उससे पूछा कि उसके पास इतना माल कहाँ से आया तो उसने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और फरमाया कि नियाज दो और अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। मैंने उसकी बात को झूठ समझा और शायद उसी वजह से हमारे हालात ख़राब हो चुके हैं। वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुमने इमाम की नसीहत पर शक किया। दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, अगर तो हमें रिहाई दे दे तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिया करेंगे। यह दुआ मांगकर दोनों रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक बादशाह का बेटा यानी शहजादा खैरियत से महल पहुंच गया। बादशाह उसे देखकर हैरान हुआ और पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? शहजादे ने जवाब दिया, मैं शिकार पर गया था और रास्ता भटक गया था, लेकिन अब खैरियत से वापस आ गया हूँ। बादशाह ने पूछा, तो वो सर किसका था? बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि वजीर और उसकी बीवी को कैद से निकाल कर लाया जाए। जब वजीर और उसकी बीवी को दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने सारा वाक़या सुनाया। बादशाह सलामत ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनकर कहा, आज से मेरी सल्तनत में जहाँ जहाँ मेरी हुकूमत है, हर साल 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाएगी। बादशाह सलामत ने वजीर को दोबारा उसके अहदे पर बहाल कर दिया और नए वजीर को सल्तनत से निकाल दिया। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिद हरम के करीब बाग के जबले अबू कुबस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा कि एक शख्स बैठा यह दुआ कर रहा था, या रब्बी, यहाँ तक कि इसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या अल्लाह, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। और फिर वह कहने लगा, या हयो या कयूम, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या रहमान, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। फिर वह या रहम का बिर्द की सांस फूल गई। जब वह फारिग हुआ तो बादशाह इलाही में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दें, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता कर दें। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम कि उसकी बात अभी
पूरी नहीं हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का मौसम नहीं था और साथ में 2 चादर भी थीं। जब उसने खाने का इरादा किया तो मैंने कहा, मैं भी आपका शरीक हूँ। जब आपने दुआ की थी तो मैंने आमीन कहा था। उसने कहा, आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर खाइए और कोई चीज़ बचाकर ना रखिएगा। मैंने आगे बढ़कर अंगूर खाना शुरू कर दिए। उन अंगूरों में बीज नहीं थे और मैंने ऐसे उम्दा और लजीज अंगूर पहले कभी नहीं खाए थे। लिहाजा मैंने खूब सैराब होकर पेट भरकर खाए, मगर टोकरी में से कुछ भी कम ना हुआ। फिर उस शख्स ने मुझे फरमाया, इन चादरों में से जो पसंद हो ले लो। मैंने कहा, मुझे चादर की ज़रूरत नहीं। फिर वह कहने लगा, तुम थोड़ी देर छुप जाओ ताकि मैं इन्हें पहन लूँ। मैं आड़ में हो गया। उसने एक चादर को तबन के तौर पर इस्तेमाल किया और दूसरी ऊपर ओढ़ ली। फिर अपनी उतारी हुई वो चादर अपने हाथ में ली और चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि जब वह शफा और मरबा के मकाम पर पहुँचा तो उसे एक आदमी मिला और कहने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल के बेटे, मुझे लिबास पहनाए। अल्लाह करीम आपको लिबास पहनाए। उसने दोनों चादर मांगने वाले के हवाले कर दी। मैंने उस आदमी से पूछा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम फरमाए, यह कौन है? उसने जवाब दिया, ये हजरत जाफ़र बिन मोहम्मद यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं। हजरत लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने आपको बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया। मुझे आपकी जुदाई पर बहुत सदमा हुआ। नाजरीन, एह सैयद के सरताज अहले बैत की आँखों के तारे, शहीदे करबला के पड़पोते, अजीम ताबाई बुज़ुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बमदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल जबकि लक़ब सादिक, फ़ाज़िल और ताहिर है। आपको सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है, यानी आप इसमें बामुसम्मत जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की वालिद माजदा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फ़रबा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ है, जबकि आपके वालिद माजिद का नाम मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद वाकर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन है, यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद की तरफ मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ताबाई बुजुर्ग हैं। आपने 2 जलीलुल क़द्र सहाबा किराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की। आपसे आपके शहजादे हज़रत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सुफियान शौरी और हज़रत सुफियान बिन नौ जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज पाया। एक शख्स का बयान है कि हम ताबाई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आपकी तरफ झुक रहे थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसे मज़ेदार खजूर इससे पहले कभी नहीं खाई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आली नस्बे के बावजूद आजी के पैकर थे। एक मरतबा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अजीम शागिर्द बहुत बड़े आलिम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या हज़रत अहले बैत में से होने की हैसियत से मुझे कोई नसीहत फरमाइए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत दाऊद ताई ने दोबारा अर्ज़ की कि अहले बैत में से होने के वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो फजीलत बख्शी है, इस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए ज़रूरी है। यह सुनकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो ख़ुद खौफज़दा हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे ज़द्दे आला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर यह ना पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक़ अदा क्यों ना किया, क्योंकि निजात का ताल्लुक़ नस्बे नहीं आमाल साली से है। यह सुनकर हज़रत
داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، جب ان کے خوف خدا کا عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک طبیعت میں حسن اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رنگ زرد ہو جاتی۔ کبھی بھی وہ وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گویوں سے پاک ہوتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، آپ ریاضت، عبادت اور مزاہد میں مشہور تھے۔ امام مالک کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشروب پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی عظمت اور شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے۔ آپ رات کو قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے؟ پھر آپ فرماتے، افسوس، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر تو کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہیں لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شریعت کے ملم، طریقت کے امام اور آئمہ شریعت اور طریقت کے استاد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ ابن سعید، حضرت ابن زر، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن ینا، حضرت شیبہ، حضرت ابو ایوب سخت یعنی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین آپ کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے خدا کا دیدار کرواؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس شخص نے عرض کیا، سنا تو ہے، لیکن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ آپ کی امت کا ایک شخص ایک فریاد کرتا ہے کہ میرے دل نے اپنے خدا بندے کریم کو دیکھا، چنانچہ آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ غلاموں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس شخص کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دریا کو مخاطب کر کے کہا، اس کو نیچے اوپر خوب گوتے دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دریا کو کہتے رہے اور دریا اس کو نیچے اوپر اچھالتا رہا۔ جب اس کی حالت غیر ہو گئی تو اس نے کہا، اے خدا بندے، مجھے بچا لے۔ جو ہی آپ نے یہ لفظ سنا تو غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً نکال لو۔ چنانچہ جب اس کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے خدا بند کریم کو دیکھا؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، جب تک میں خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا تو ایک حجاب سا دل میں محسوس کرتا رہا، لیکن جب خدا بندے پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک شراق کی رات سے روشنی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اب تو اپنے دل کے سراغ کی حفاظت کر۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو آپ کے حکم سے اس شخص کو اوپر نیچے گوتے دے رہا تھا۔ خلیفہ منصور کے دربار میں پرداز اور چغل خور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر یہ بہتان لگایا کہ وہ خلافت کے خلاف فتنہ اٹھانا اور خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا اور پوچھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، خدا کی قسم، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اگر تمہیں کوئی ایسی خبر ملی ہے تو کسی جھوٹے سے ملی ہے۔ منصور نے بدگوہ سے قسم اٹھانے کو کہا تو اس نے یوں قسم شروع کر دی، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور بہے غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خلیفے سے کہا، یوں نہیں، میں اسے قسم دلاتا ہوں۔ منصور نے کہا کہ آپ تلفین فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اس طرح کہو، اللہ کی ضمانت سے ہٹ کر اپنے کرتوت کی آڑ لے کر کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا اور ایسا ایسا کہا۔ پہلے تو اسے تعامل ہوا اور پھر اسی طرح قسم کھا بیٹھا۔ ابھی قسم تمام نہیں ہوئی تھی کہ بہے گرا اور مر گیا۔ منصور نے حکم دیا کہ اس کی ٹانگ گھسیٹ کر مجلس سے باہر پھینک دیا جائے اور امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ اس سے پاک ہیں جو اس نے آپ کی نسبت بکا تھا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسے اسی طرح کیوں نہ قسم کھانے دی جس طرح اس نے شروع کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، جب کوئی شخص خدا کی عظمت بیان کرتا ہے تو عذاب الہی مقر ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اس طرح قسم دی کہ اسے عذاب جلد پکڑ لے۔ ایک بار منصور نے دربان سے کہا کہ جب امام صاحب میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دینا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور منصور کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ منصور نے کسی بہانے سے دربان کو بلایا تاکہ بہے امام صاحب کو دیکھ جائیں۔ دربان آیا اور امام جعفر پھر صادق علیہ السلام کو دیکھا گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو منصور دربان پر خفا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ دربان نے قسم سے بیان کیا کہ میں نے صرف آپ کے پاس رونق افروز دیکھا، اس کے علاوہ امام صاحب کو آتے جاتے دیکھا ہی نہیں۔ داؤد عباسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال اسباب لے لیا۔ امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور چادر زمین پر بچھا دی اور اسے سرجن کی، پھر فرمایا، تو میری بد دعاؤں سے نہیں ڈرتا؟ اس نے اجرت مشکر سے کہا، کیا تم مجھے اپنی بد دعا سے ڈراتے ہو؟ امام صاحب تشریف لے آئے، تمام رات نماز میں گزاری، صبح کے وقت بد دعا فرمائی۔ اسی وقت خبر آئی کہ داؤد کو لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنی کنیج کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا، رات کو اس کے ہمراہ شب واس ہوا۔ صبح امام کی جانب جا رہا تھا کہ ایک گروہ نظر آیا جو زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جا رہا تھا، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ کاشا امام پر پہنچا تو نگاہ امام مجھ پر پڑی، فرمایا، اے ابو بصیر، کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کے گھر حالت جناب میں نہیں جاتے؟ ابو بصیر نے عرض کیا، حضور، یہ گروہ حاضر ہو رہا تھا، میں ڈرا کہ مباز دولت زیارت ہاتھ سے نکل نہ جائے، میں اب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک شخص کو منصور نے قید کر دیا تھا۔ اس کا ایک دوست عرفہ کے دن بعد از نماز عصر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا۔ امام صاحب نے پوچھا، تمہارا دوست رہا ہوا یا نہیں؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں حضرت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دستے دعا دراز فرمائے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ رہا ہو گیا ہے۔ پھر جب یہ شخص حج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملا اور پوچھا کہ تم کب رہا ہوئے؟ اس نے کہا کہ عرفے کے دن عصر کے بعد ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں ایک چادر خریدی اور تہیہ کیا کہ اسے واتر رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے۔ جب عرفات مزاد اللہ تو چادر کھو گئی، بہت افسوس ہوا۔ صبح مظلم آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، سلام عرض کی اور بیٹھا تو امام صاحب نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ موت کے بعد بھی وہ کفن میں کام آئے؟ اس شخص نے عرض کی، ہاں امام صاحب، میری چادر کھو گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غلام کو حکم فرمایا تو غلام نے چادر حاضر کر دی۔ یہ وہی چادر تھی جو کھو گئی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ بہے اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بہے اور بچے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان کے پاس ہی ایک گائے مری پڑی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کے
जीने का ज़रिया सिर्फ यही गाय थी, अब हमारा क्या होगा। हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या तू चाहती है कि खुदा इसे ज़िंदा फरमा दे। बुढ़िया ने कहा कि इस मुसीबत के वक्त तुम मेरा मजाक बनाते हो। इमाम साहब ने फरमाया, नहीं, मजाक नहीं। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, गाय को ठोकर लगाई और आवाज़ दी। गाय तंदुरुस्त और तबाना चलती फिरती जिंदा होकर खड़ी हो गई। हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम लोगों के हुजूम में चुपके से तशरीफ़ ले गए और बुढ़िया को मालूम भी ना हो सका कि यह हजरत कौन थे। एक हाजी साहब खिदमत अख्तर में हाजिर हुए और अर्ज की, या इमाम, मैं हज को जा रहा हूँ, यह 10,000 दिरहम लें और मेरे लिए एक मकान खरीद लें। हज से फारिग के बाद मैं लौटकर अहलो अयाल समेत इसमें इकामत ओज़न हूँगा। इमाम साहब ने यह तमाम रकम राहे खुदा में शर्फ फरमा दी। जब हाजी साहब लौटे और हाजिर खिदमत हुए तो आपने फरमाया, हाजी साहब, मैंने आपके लिए जन्नत में मकान ख़रीद लिया है जो एक सिमत से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के काज़ाए अक़दर से मिलता है, दूसरी सिमत से मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साबिस्तान माला से मिलता है, और तीसरी तरफ इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस कसर से, और चौथी जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोहल्ले अनबर से मिलता है। यह लो अपने मकान का वनामा। हाजी साहब ने वनामे का कागज़ ले लिया और घर चले गए। अहले खाना को वसीयत की कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र में यह कागज़ रख देना। फिर जब हाजी साहब का विसाल हुआ तो हस्बे वसीयत कागज़ कब्र में रख दिया गया। दूसरे दिन वही बैनामे का कागज़ कब्र के ऊपर रखा हुआ मिला। उसके पुस्त पर लिखा हुआ था, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपना वादा सच कर दिखाया। एक हाजी साहब ने दरख्वास्त पेश की कि हजरत दुआएं फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे कि मैं बक्सर हज करूं। हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ वाली ताला इन्हें 50 हज नसीब फरमा। चुनाचे उन्होंने 50 हज वखैर खूबी अदा किए। जब 51 हज की नौबत आई तो रास्ते में एक दरिया पर गुस्ल करने लगे तो पानी की एक मौज आई और उसे बहाकर अपने साथ ले गई। हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के चचा सैयद इमाम जैद शहीद को खलीफाए शसा ने शहीद करवाया और सूली दी। ज़ालिमों ने हजरत इमाम जैद को सूली पर चढ़ाते वक्त रूह मुबारक किबला की तरफ से फेर दिया था, मगर बाहुकुम इलाही वह लकड़ी जिस पर ज़ालिमों ने हजरत को सूली पर चढ़ाया था वह किबला रुख फिर गई और हजरत का मुँह किबला की तरफ हो गया। फिर खलीफा की तरफ से यह सदीद जुल्म हुआ कि उसने लाश मुबारक को दफन ना होने दिया। बरसों लाश सूली पर ही रही। इन बरसों में बदन मुबारक के कपड़े गल गए थे। करीब था कि बेसत्री हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकड़ी को हुक्म दिया। उसने जिस्म मुबारक पर ऐसा जाल तान दिया कि वजाए ताब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद सालन ने देखा कि इमाम मजलूम जैद शहीद की सूली से पुस्ते अख्तर लगाए खड़े हैं और फरमाते हैं कि यह कुछ किया जाता है मेरे बेटों के साथ। जब वह मर गया तब लाश मुबारक दफन हुई। इस मौके पर हुक्म इब्ने अब्बासी कल्बी मरदूद ने हज़रत इमाम जैद शहीद की शहादत पर यह शेर लिखा था कि हमने तुम्हारे जैद को खजूर की लकड़ी पर सूली दी और हमने किसी हिदायत याफ्ता को खजूर की लकड़ी पर सूली दिए जाते नहीं देखा। यह नापाक शेर हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लिए बेहद तकलीफ देह था। आपने बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उस पर अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उन्हीं दिनों बनी उम्बालों ने कल्बी मरदूद को कूफा भेजा। रास्ते में एक शेर ने जो दरबार खुदा बख्श को यह खबर मिली तो आपने सजदा शुक्र अदा फरमाया और हमद की तमाम तारीफ़ें और खुदाए क़ुद्दूसी को जिसने हमसे अपना वादा वफ़ा फरमा दिया। नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।